साजिश साफ तौर पे दिख रही है कि सुषमा को मार देना है और जयराम को फंसा देना है। अब जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते। क्योंकि एसटीएससी थाने में जो FIR हुआ है विराट महतो पर और भोला महतो पर, उसमें जबरदस्ती जयराम महतो को एक्यूज बनाया गया। आप उसी को एक्यूज बनाइएगा ना जो आपके साथ गलत करेगा। हमारे साथ भोला महतो गलत किया, आप उसको पनिश कीजिएगा। विराट महतो गलत किया, आप उसको पनिश कीजिएगा। तो आप जयराम महतो को एक्यूज कैसे बना दिए? ना तो इस केस से उसको कोई रिलेटेड नहीं था। जब मैं जयराम महतो के बारे में एफिडेविट फाइल की कोर्ट में कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मेरी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे फोन आया था और मुझसे संपर्क किए थे कि आप जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते कि आपसे उसकी जान को खतरा था। क्योंकि पुलिस पिछले 2022 में भी जब मेरे ऊपर गोली चला था तो पुलिस सेम चीज की थी। वो बार बार सुषमा जी, आप कुछ दिन पहले कह रही थी कि जेल कैंप के कुछ नेताओं से आपको खतरा है। अब बिल्कुल है, और अभी भी वो मामला संवैधानिक जगहों पर चल रहा है। जो मामला चल रहा था वो विराट महतो, भोला महतो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो बात अलग है। जो यहीं के है, अरगोड़ा थाना के है, और हाँ अरगोड़ा थाना के हैं। और उसके बाद में DSP तक हमें बोल दिए कि सुरक्षा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी था, लेकिन भी वो मारी गई ना। तो आप और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ उसका मेन मुख्य कारण है जयराम महतो से रिलेटेड है कि जयराम महतो मुझे हत्या करने के लिए मुझे धमकी मिल रही है और मुझे मारकर जयराम महतो को फंसा देने का राज्य सरकार का जो साजिश है उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। कि मैं दो साल से झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर की हूँ और उस PIL में महिलाओं से रिलेटेड फाइल किया है कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। जिस महिलाओं के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो राज्य सरकार के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ महिला आयोग है, ना ही कोई व्यवस्था है। तो तेलंगाना में भरोसा सेंटर चलता है जो महिलाओं को त्वरित न्याय देने का काम करता है। तो उसी के बिहाफ में झारखंड में भी यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष सुविधा बनाया जाए, इस पर मैंने PIL फाइल किया था 2024 में। और उसी PIL में मेरा भी मुद्दा को चलाया जा रहा था कि मुझे कैसे गोली मारा गया या मेरे साथ समाज में किस तरह का प्रताड़ना हो रहा है या फिर किस तरह का गलत चीजें हो रही है। तो इतने दिनों से सारा चीज बिल्कुल सही चल रहा था और अचानक से जब मैं जयराम महतो के बारे में एफिडेविट फाइल की कोर्ट में कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मेरी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे फोन आया था और मुझसे संपर्क किए थे कि आप जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते कि आपसे उसकी जान को खतरा था। क्योंकि पुलिस पिछले 2022 में भी जब मेरे ऊपर गोली चला था तो पुलिस सेम चीज की थी। वो बार बार एक ही चीज दोहराना चाहती है कि जो क्रिमिनल थे, अपराधी थे, उनको भरोसा दिला दी कि आपको मार दीजिए उसको, आपको केस में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब मैं जिंदा रही तब तो FIR हुआ, मर जाती तो कुछ नहीं होता। तो जैसे ही जयराम महतो के लिए मैं वहां पे प्रोटेस्ट फाइल की हाई कोर्ट में, तुरंत कल सुनवाई था, तुरंत उस केस से मुझे बाहर निकाल दिया गया। और जो मेरा 2 साल का जो मेहनत PIL था, मैंने एफिडेविट बनाया, मैंने उस PIL को लिखा कि यहाँ मैंने सारा सर्च किया कि महिलाओं पर कितना अन्याय हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, महिलाओं को किस चीज से वंचित रखा जा रहा है। मैंने सारा काम किया और अचानक से मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने इसको सोमोटो ले लिया है और आप इस केस से बाहर हो गई हैं। मतलब राज्य सरकार इतना गिर चुकी है कि आप मेरी हत्या करा के उसको फंसा देंगे, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आप मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे। जब हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ न्याय की व्यवस्था है, और जब न्याय पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? या तो गोली खाओ, या तो मरो, या तो मार दो। हमारे पास तो बस 3 ही ऑप्शन बच जाएगा ना। सुषमा जी, आप कुछ दिन पहले कह रही थी कि जेल कैंप के कुछ नेताओं से आपको खतरा है। अब बिल्कुल है, और अभी भी वो मामला संवैधानिक जगहों पर चल रहा है। जो मामला चल रहा था वो विराट महतो, भोला महतो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो बात अलग है। जो धमकी दिया उसके बारे में बोली, लेकिन जिसने नहीं दिया उसे आप फंसाएंगे तो मैं तो बोलूंगी ना। किसने धमकी दिया आपको फोन कॉल करके कि जयराम महतो का नाम आ रहा है? पुलिस प्रशासन के लोग, उन्होंने फोन किया? हाँ, प्रशासन के लोग। कौन है वो अधिकारी, नाम बताइए। देखिए, नाम है यहीं के है, अरगोड़ा थाना के है।
और हाँ अरगोड़ा थाना के हैं। और उसके बाद में डीएसपी तक हमें बोल दिए कि सुरक्षा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी था, लेकिन भी वो मारी गई ना, तो आप इतना वो मत दिखाइए कि हमारी जान बच जाएगी। नंबर से कॉल आएगा, वो नंबर तो होगा ना आपके पास, वो दिखा सकते हैं। हाँ मैंने लिख के दिया सारा बात कोर्ट में। ये तो एफिडेविट तो झूठा नहीं हो सकता ना, दिखाइए ना। ये तो हमने ये एफिडेविट दिया था ये PIL में सारा कुछ, तो ये कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है ये झूठा नहीं हो सकता है। कब फाइल किया है? हमने ये फाइल किया है आपको 12/8 को, देखिए 12/8 को। और कल ये फाइल करते ही इस केस से मुझे निकाल दिया गया। फोन कॉल, सबसे पहले ये बताइए कि हाँ। आखिर ये साजिश कौन रच रहा है जो फोन कॉल करवा रहा है आपको थाने से, और कौन वो लोग हैं? किसने, थाना प्रभारी ने फोन किया, किसने फोन किया, डीएसपी ने फोन किया, किसने किया? थाना प्रभारी और सारे तथ्यों को वो अपना बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो मेरे साथ इस तरह का काम करने की है। इसमें जो राज्य सरकार है वो मिली हुई है, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पे साजिश हो रही है तो बिना राज्य सरकार के सहमति का नहीं होगा। मतलब थाना प्रभारी आपको फोन करके बोलते हैं कि आप जयराम महतो का नाम लिख दो कि वो मरवाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि STSC थाने में जो FIR हुआ है विराट महतो पर और भोला महतो पर, उसमें जबरदस्ती जयराम महतो को एक्यूज्ड बनाया गया। आप उसी को एक्यूज्ड बनाइएगा ना जो आपके साथ गलत करेगा। हमारे साथ भोला महतो गलत किया, आप उसको पनिश कीजिएगा। विराट महतो गलत किया, आप उसको पनिश कीजिएगा। तो आप जयराम महतो को एक्यूज्ड कैसे बना दिए? ना तो इस केस से उसको कोई रिलेटेड नहीं था। आपकी साजिश साफ तौर पे दिख रही है कि सुषमा को मार देना है और जयराम को फंसा देना है। न्याय का जो जितना सीमित लिमिट होता है, गोली खाने के बाद सब कुछ टूट गया। आप देख रहे होंगे, आज तक मैं बीमार हुई, मेरे बॉडी पे अभी भी गोली का जो कण है ना पार्ट, वो भी फंसा हुआ है। उसकी वजह से बोल भी नहीं पाती हूँ, बहुत वीक रहती हूँ। तो न्याय पर से जब न्याय ही यहाँ खत्म हो जाएगा तो बस एक ही है ना कि भगवान। आप किस पर भरोसा कीजिएगा? भगवान पर ही तो कीजिएगा ना। जब आपके लिए प्रोटेस्ट करने को कोई नहीं रहेगा तो भगवान। और ऐसे में शायद सबको विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन भगवान आते हैं और कहते हैं कि अगर तू मर गई तो उस दिन मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। दुनिया में कोई एक भी आदमी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल की मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड मेरे लिए आया था, और कोर्ट को मैंने ये भी बताया था कि जितने भी कुछ भी ऐसा बुरा होता है मेरे साथ तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको मार दूंगा, तो वो सच में मार देते हैं। सपने में भगवान आए थे? नहीं, हकीकत में आते हैं वो। मेरे रीट फाइल किया है तो रीट फाइल न्यायालय पे तो भरोसा होगा ना आपको कि वो न्याय देंगे? नहीं, अब न्यायालय पे भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय में ही इतना जब साजिश हो गया तो इसलिए भगवान भी ये चीज संदेश देना चाहते थे न्यायालय को कि मैं तो विश्वास में हूँ, आप जीवंत हैं और आपका निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। मतलब आपके रीट को खारिज कर दिया न्यायालय? नहीं, खारिज नहीं किए, तो फिर अभी भरोसा रखना होगा। वो 100 मोटो ले लिया और मुझे निकाल दिया उस केस से। मैडम, आपको ना न्यायालय पे भरोसा है, ना राज्य सरकार पे भरोसा है, ना केंद्र सरकार पे भरोसा है। भरोसा किस पे है आपको? भगवान पे, भगवान पे भरोसा है। कैसे लगता है कि वो आपको न्याय दिलाएंगे? भगवान कहते हैं कि जो धरती है ना, हम सब एक संविधान से जी रहे हैं और संविधान के बाहर अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें पनिश मिलता है। तो भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धरती है और धरती का जो संविधान है और ब्रह्मांड का जो संविधान है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये अलग नहीं है। आपको जीवन और मृत्यु भगवान ही देते हैं। आपका विश्वास कहता है आपकी कोई बातों को अब हम भगवान तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना? नहीं, आप भगवान तक नहीं पहुंचा सकते। भगवान की बात आप तक पहुंचानी है। भगवान को भी आपसे उम्मीद है। हमारी बात आप भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे, भगवान की बात आप तक पहुंचानी है कि अगर मुझे मार दोगे। भगवान की बात रखने के लिए कि अपनी बात? भगवान की बात। भगवान ये भी कहते हैं कि पद्मा तुम ही मेरी सती हो और इस वक्त पद्मा सती हो और तुम धरती पर मनुष्य जीवन को जी रही हो। अगर मैं भगवान की पत्नी हूँ और मेरे पास साक्ष्य है, उन्होंने साक्ष्य दिया है और मेरे पास अगर साक्ष्य है तो वाकई में प्रलय आएगा। मैं ऐसे मरूंगी तो प्रलय आएगा और इस चीज को पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लोग तो आपको कहेंगे कि ये मेंटल हो गई है, सोच के इस तरीके का माइंड में आता होगा कि भगवान उनसे मिलने आते हैं। अच्छा, आप बताइए ना कि जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, गोली तक छाती में खाए, और वो लड़की इतना बैलेंस बना करके अब तक न्याय मांग रही है, वो लड़की मेंटल हो सकती है? आप बताइए कि मैंने किसके साथ असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग किया, किसके साथ मिसबिहेव किया, किसके साथ गलत बर्ताव किया, किसके साथ उस तरह का हरकत किया जिससे कहा जा सके कि मैं मेंटल हूँ? क्या भगवान है? इस बात का साक्ष्य देना गलत है?
भगवान है इस दुनिया में, इस बात का साक्ष्य देना गलत नहीं है।